देखिए, जब समुद्र का मंथन हुआ तो 14 रत्न जो समुद्र से निकले उनमें सबसे अंतिम रत्न के रूप में अमृत प्रकट हुआ। अमृत के कुंभ को लेकर के भगवान नारायण ही धन्वंतरी का अवतार लेकर के धन्वंतरी रूप में कुंभ लेकर के अमृत का और प्रकट हुए। दैत्यों ने कहा हम लेंगे, देवताओं ने कहा हम लेंगे, तो आपस में कुछ छीना झपटी हुई और वह अमृत कलश से कुछ अमृत बिंदु कुछ स्थानों पर गिर गए। तो जहां अमृत के कण गिर गए उन स्थानों पर कुंभ लगने लग गया। 4 स्थानों पर वह अमृत के बिंदु गिरे, जैसे कि तीर्थराज प्रयाग, गंगा तट हरिद्वार, क्षिप्रा का तट उज्जैन नगरी और त्र्यंबकेश्वर नासिक। इन 3 जगहों पर जो अमृत के बिंदु गिरे तो वहां ज्योतिषी अनुसार, ज्योतिष की गणना के अनुसार उन योगों के उपस्थित होने पर कुंभ का अवसर आता है। और कहा जाता है कि जब वह ज्योतिष के अनुसार वह संयोग आते हैं, वह योग उपस्थित होते हैं, तो उन स्थानों में जो जल है वहाँ जो जैसे तीर्थराज प्रयाग में गंगा जी यमुना जी हैं, त्रिवेणी हैं, हरिद्वार में गंगा जी हैं, क्षिप्रा जी हैं, गोमती गंगा है, तो उन नदियों में अमृत का प्रभाव आ जाता है। चूंकि अमृत गिरा था तो उन ज्योतिषीय योगों में, उन तीर्थों में अमृत आ जाता है। वहां स्नान करने से अमृत का स्नान माना जाता है, इसलिए वहां का विशेष महत्व है। दूसरा इसका कारण यह है कि आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने जब देखा कि सनातन धर्म का बड़ा ह्रास हो रहा है, जिस समय सनातन धर्म चारों ओर से घिर रहा था और मुगल काल में बड़ी हानि हो रही थी, तो यह व्यवस्था उन्होंने बनाई कि हमारे जितने भी सनातन धर्म के जो केंद्र हैं अथवा जो मुख्य अखाड़े हैं, उन सभी अखाड़ों के सब संत महंत आदि जो है वहां जाकर के और अपना शिविर लगाएं, कुंभ में जाकर के वहां सब साधुओं को, सब धर्मावलंबियों को एकत्रित करें और वहां से धर्म की चर्चा हो। वहां एक तरह का मंथन होता है, जैसे समुद्र मंथन हुआ वहां तो अमृत निकला, पर कुंभ में भी एक तरह के मंथन के लिए लोग इकट्ठा होते हैं कि धर्म का, अध्यात्म का वहां व्याख्यान हो और धर्म का वहां मंथन हो, माने शास्त्रों का मंथन हो, विचारों का मंथन हो, और उस मंथन से एक अमृत निकाला जाता है। तो हर 4-4 वर्ष में सब जगह कुंभ लगते हैं और एक जगह 12 वर्ष में, 3-3 वर्ष में सब जगह लगेंगे, तो 4 जगहों में 12 वर्ष में एक जगह कुंभ आता है। तो हर 3 वर्ष में एक किसी स्थान पर कुंभ होगा। उस कुंभ में सारे साधु संत जो है वहां एकत्रित होंगे, उसमें सब धर्मावलंबी धर्माचार्य इकट्ठा होंगे और सब जो है वहां उस बातों पर चर्चा करेंगे कि अब वर्तमान में धर्म की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए, धर्म का विस्तार, धर्म का प्रचार कैसे हो, उस पर मंथन हो। इस तरह से वो धर्म के प्रचार के लिए, हमारे धर्म के उत्थान के लिए भी वह कार्य रखा जाता है और ज्योतिष के अनुसार उस तरह का योग भी उपस्थित होता है, तो उसका वह महत्व भी है। इस तरह कुंभ की व्यवस्था की जाती है।